चलिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने सुबह ने रखा। उत्तराखंड की बात जल्दी से कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो कुल सीटें हैं उन पर ही पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और ये देखिए क्लीन स्वीप यहाँ पर बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता यहाँ नहीं खुल रहा है। बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तो आप लोगों ने दीपक जी अग्निवीर योजना को लेकर भी बड़ी बात अपने घोषणा पत्र में कह दी, वो भी काम नहीं आएगा। देखिए, सारी चीजें काम आएंगी। बात मैंने वही कहा था शुरू में, फिर से, क्योंकि हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, देश हित की बात करते हैं। इस देश का सौभाग्य है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री यहाँ पे बन सकता है। और अब चाय वाला पूछता है कि चाय वाला नहीं तो कौन। तो यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। देश के चाय वाले ने देश को चूना वाला बना दिया, देश को चूना लगा रहा है। तो जनता अब समझ गई कि 10 साल में भैया इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलने के अलावा। तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से देश नहीं चलता। घोषणा पत्र में ये कहते हुए कि भाई उत्तराखंड में खासतौर पर अगर मैं कुछ पर्टिकुलर सीट्स की बात करूं तो वहां पर तो सेना में शामिल होने वाले लोगों की तादाद आप जानते होंगे ना, तो वहां पर आपका अग्निवीर कार्ड भी काम नहीं आया। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अग्निवीर कार्ड पूरे देश में काम आएगा। कोई कार्ड नहीं है, पूरे देश के लिए एक दशा और दिशा तय करने वाली योजना जो कि हम बंद करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने एक ब्लंडर किया था युवाओं के साथ, भविष्य के साथ, कि 4 साल जाके आप काम कर लीजिए और आके यहाँ पे गली में कटोरे लेके खड़े हो जाइए। तो देश समझ चुका है नरेंद्र मोदी जी की नीयत और नीति। न इनके पास दशा है देश को देने के लिए, न दिशा है। बर्बाद कर दिया। लेकिन वो मुद्दे जो आप उठा रहे हैं वो जमीन पर काम करते हुए जमीन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुमारा जी, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो क्लीन स्वीप कर रही है, वहां पर दिख रहा है कि वो बढ़त है। बिल्कुल नहीं होगा, आप दिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता को कितनी समझ उत्तराखंड की है और कितनी चीजें हैं वो शुक्र कीजिए आपने बता दिया कि उत्तराखंड में 5 सीटें, इस वजह से ये जानते हैं 5 है, वरना पूछ लीजिए इनसे उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें, अगर ये बता दे तो। भाजपा नेता और इनके समर्थक में नहीं, बताइए कितनी सीटें। देखिए, भाजपा नेता और इनके समर्थक तो 4000 सीट ले आते हैं। तो सुमारा जी नरेंद्र मोदी जी के सेलेक्टिवली बात करते हैं ना, आप राजस्थान पे बात नहीं कर रहे ना। मैंने राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के बगल में खड़े होकर नीतीश कुमार का 4000 सीट गिनती कराए। पहली बात इनको ये नहीं पता कि उत्तराखंड के बीच में नहीं चल रहा। बेशर्मों की पार्टी यहाँ पे बैठ के ये नहीं पता आपको कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं। दूसरी बात ये आपने जो कहा राजस्थान का डेटा दिखाते हैं, कोई सवाल पूछ लीजिए, मुझे कहीं कोई दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी तक की जो होल्ड योर थॉट, पहले पूरा आंकड़ा दिखा देते हैं, वो सामने रख देते हैं और उसके बाद ये बहस जारी रहेगी। देखिए, बिग पिक्चर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहले चरण में जैसा कि आप जानते हैं 102 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। तो अभी तक की जो टैली है वो क्या कहती है ओपिनियन पोल की, ये समझ लीजिए। एनडीए 57, इंडिया 41 और अदर्स 4। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। जी हाँ, देखिए तो ये तस्वीर अभी तक एनडीए का जो तस्वीर है वो 57 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। और एनडीए को के भीतर किसको क्या मिल रहा है वो भी आपको बता दें। बीजेपी को 46 सीटें मिल रही हैं और सहयोगियों को 11 सीट मिल रही है, यानी बीजेपी को बड़ा चंक मिल रहा है इन सीटों में। 46 बीजेपी के पास जा रही है, ये 57 जो एनडीए की हैं, और जो सहयोगी हैं बीजेपी के उन्हें 11 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद इंडिया में क्या है डिवीजन वो बताएंगी प्रतिमा जी। बिल्कुल, इंडिया किस तरीके से यहाँ पर वोट उनके पास जा रही है समझना जरूरी है। कांग्रेस की बात करें, उनके सहयोगी की बात करें तो किसके खाते में कितनी सीट, ये देखिए। इंडिया 41, इसमें कांग्रेस को 14 तो सहयोगियों को 27। यहाँ पर जो बिग पिक्चर है वो आपके लिए समझना जरूरी है कि इंडिया में जो 41 सीटें हैं उनमें सिर्फ 14 कांग्रेस और सहयोगियों को 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आपके सहयोगी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं दीपक, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि हमारा सहयोगी इंडिया गठबंधन पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक नीति है, हमारे पास एक नियत है देश को देने के लिए। देश को 10 सालों में, अभी भाजपा ने क्या किया, पिछले 10 सालों से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। जनता ने अब इनको सवाल पूछने के लिए नहीं चुना था, जनता ने इनको जवाब देने के लिए चुना था। दीपक, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें मिल रही है, जो बड़ा चंक जा रहा है वो आपके सहयोगियों के पास जा रहा है। यानी वो अलायंस ना हो तो आपकी स्थिति क्या है? दिक्कत क्या है? सहयोगी नहीं बदल रही है, आपकी स्थिति जो पहले थी वही दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही। सुमारा जी, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पलटू राम तो भाजपा के साथ चले गए हैं, पलट गए हैं, और जो इनके साथ पलटू राम नहीं बने तो उनको जेल में डालना चाह रहे हैं। और ये भी बता दें कि जो 2 सीटें दिख रही हैं ये एआईएडीएमके की सीटें हैं, जो 2 सीट हम आपको दिखा रहे हैं। इनके पास जो अन्य के खाते में 2 सीटें हैं, लेकिन जो 102 सीटों का ओपिनियन पोल है वो हमने आपको दिखाया। शिव, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अभी तक दिखाई दे रही है, इसमें क्या और इफ एंड बट हो सकता है?
इसमें जो अनडिसाइडेड वोटर है उसने अभी डिसाइड करना है, सबसे बड़ी बात। तो अभी जो आज संपन्न होगा या कल संपन्न होगा कैंपेनिंग, तो उसमें जो भी अपनी बात आखिर तक पहुंचा पाएगा दोनों पक्षों के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहेगा कि आखिर तक अपनी बात पहुंचा पाए। जी सर, यहाँ पर समझना जरूरी है अवधेश जी यहाँ पर कि जिन अनडिसाइसिव वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं शिव, वो अनडिसाइसिव वोटर्स अब तक डिसाइड क्यों नहीं कर पाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बार बार उम्मीदवारों का बदला जाना या फिर कुछ और फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? देखिए, ज्यादातर जो अनिर्णित मतदाता होते हैं वो सत्ता से असंतुष्ट होते हैं। सत्ता से असंतुष्ट होने वाले ही ज्यादातर होते हैं, बहुत कम संख्या में विपक्ष के असंतुष्ट मतदाता होते हैं। तो जाहिर है अगर ये असंतुष्ट मतदाता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कारण होंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ कास्ट के फैक्टर होंगे, ये सब मिला के वो काम करता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे वोटर खुल के दूसरी पार्टी में नहीं चले जाते हो सकता है अपना वोट डाल दे, काम नहीं करें। शंभुनाथ जी, इस पर शंभुनाथ जी आपकी प्रतिक्रिया। जो अवधेश जी कह रहे हैं कि वो जो सत्ता पक्ष होता है उसके विरोध में होते हैं क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं, उनको शायद वोट नहीं करना पाते, लेकिन विकल्प अगर मजबूत सामने ना हो तो फिर वो वापस क्या फिर वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, अब एक दिन शेष है, परसों ही वोट पड़ेंगे, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कल तक क्या फैसला करता है। आमतौर पे जो इस तरह का अनिर्णित वोट होता है वो उस दिन वोट करते ही नहीं है, ये भी हो सकता है। हम एकदम नहीं कह सकते कि वो सत्ता पक्ष को वोट कर देगा, विपक्ष को वोट कर देगा। कई बार वोट नहीं करता, वोट के प्रति उदासीन होता है, तो उसका फायदा जो है कई बार अपोजिशन को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो बिग पिक्चर पहले 102 सीटों की सामने आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण। माफी के साथ आपको ओवरऑल टैली दिखा देते हैं, है वो फाइनल टैली है। एनडीए 57, इंडिया 41 और अदर्स 2। ये बिग पिक्चर निकलकर सामने आई है जो पहले चरण की 102 और ये रुझान है, ये ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है। ये ओपिनियन पोल सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, एक तस्वीर दिखा रहा है कि इस तरह के रुझान हमारे ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आए। तो उसकी जो बिग पिक्चर है, उसकी जो तस्वीर है पहले चरण की, वो ये है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। 57 एनडीए, 41 इंडिया, अन्य के खाते में 2। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।